हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 10 में हिंदी की पुस्तक से वीरः वीरेण पूज्यते इस पाठ के अनुवाद को समझेंगे। ये पाठ भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अनुवाद के लिए इसको तैयार कर लीजिए। तो आप वीडियो को आखिरी तक देखिएगा ताकि आपको अनुवाद समझ में आ जाए। और इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियो पाने के लिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे वीडियो आपके लिए लगातार बनते रहेंगे और आपको मिलते रहेंगे। तो हम लोग अब इसके अर्थ को समझते हैं। ये वीरः वीरेण पूज्यते का मतलब बच्चों होता है वीरः वीरेण वीर वीरों के द्वारा पूजे जाते हैं। स्थानम माने स्थान बताया गया। किस स्थान की जो बात इस पाठ में हो रही है वो कहाँ का है? अलछेन्द्रस्य सैन्य शिविरम। ये अलछेन्द्र का सैन्य शिविर है। अलछेन्द्र आंभिकः च आसीनो वर्तते। अलछेन्द्र और आंभिक आसीनो माने बैठे हुए हैं। वंदिनः पुरुराजम अग्रे कृत्वा एकतः प्रविशति यवनः सेनापति। वंदिना माने बंदी, पुरुराज माने पुरुराज को, अग्रे कृत्वा माने आगे करके, एकता माने एक, प्रवेश करता है कौन? यवन सेनापति। इसके अनुवाद को पूरा समझते हैं। अलछेन्द्र का सैन्य शिविर है। अलछेन्द्र आंभिक बैठे हुए, अलछेन्द्र और आंभिक बैठे हैं। वंदिना पुरुराजम माने बंदी पुरुराज को आगे करके एक यवन सेनापति प्रवेश करता है। सेनापति कहता विजताम सम्राट, सम्राट की जय हो। पुरुराज भी कहता है कि एस भारतीय वीरो अपि यवन राजम अभिवादते। ये भारत वीर भी यवन राज को अभिवादन करता है। अलछेन्द्र फिर उससे प्रश्न करते, सापेक्ष मने अलछेन्द्र उससे पूछते हैं, अहो बंधन गतः अपि आत्मानं वीर इति मन्यते पुरुराजा। सापेक्ष वो उससे कहता है कि अहो बंधन गता मने बंधन में बंधे हुए, अपि मने भी, आत्मना मने अपने आप को वीर मानते हो पुरुराज। क्या प्रश्न करता है कि अहो बंधन में बंधे होने पर भी तुम अपने आप को वीर मानते हो। अब आगे की पंक्तियों को हम लोग देख लेते हैं। आगे इसमें फिर पुरुराज उस प्रश्न का उत्तर देते हैं कि यवन राजा सिंहस्तु सिंह एव वने वा भवतु पंजरे वा। वो सिंह का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि हे यवन राज, सिंहस्तु सिंह एव, सिंह तो सिंह ही होता है, वने वा भवतु पंजरे, पंजरे माने पिंजड़े में, चाहे वो वन में हो चाहे वो पिंजड़े में हो, लेकिन सिंह तो सिंह ही होता है। अलछेन्द्र क्या कहते हैं? किंतु पंजरस्थ सिंहम ना किमपि पराक्रमते। लेकिन किंतु पिंजरस्थ माने पंजर, जो पिंजड़े में बंधा हुआ सिंह है वो कोई पराक्रम नहीं कर सकता। पुरुराज उत्तर देते पराक्रमते माने पराक्रम कर सकता है, यदि अवसरे लभते, यदि उसे अवसर मिले तो वो पराक्रम कर सकता है। अपिचा यवन राजा, यवन राज, क्योंकि ऐसा कहा गया है। तो आगे यहाँ पर एक श्लोक है। तो बच्चों ये जो श्लोक है वो आपके श्लोक वाले जो अनुवाद है उसमें ये आएगा, वहाँ आ सकता है। तो आप इसको उसके लिए तैयार करिए। बंधनम मरणम वापि जयो वापि पराजयः। वो कहते हैं वापि माने अथवा, बंधन हो अथवा मृत्यु हो, जयो वापि पराजयो, चाहे जय हो और चाहे पराजय हो। उभयत्र समो वीरः, वीर समो माने समान, वीर उभयत्र माने दोनों जगह। वीर जो है दोनों स्थानों पर समान भाव से रहता है, क्योंकि वीर भावो ही वीरता, क्योंकि जो वीरता का भाव है वही वीरता, वीरता का भाव ही वीरता है। अब आगे अम्भिराज वहाँ बैठे थे। अम्भिराज कहते सम्राट वाचाल एष हंतव्यः। हे सम्राट, ये वाचाल है माने ये बहुत अधिक बोलता है और ये मारने योग्य है। सेनापति क्या कहता? आदेशतु सम्राट, हे सम्राट आप आदेश करें। फिर अलछेन्द्र कहते हैं अथ मैम मैत्री संधे अस्वीकारणे तव किम अभिमतम आसीत पुरुराजः। क्योंकि अलछेन्द्र ने पुरुराज को संधि, मित्रता के लिए संधि करने के लिए प्रस्ताव रखा था, जिसे पुरुराज ने अस्वीकार कर दिया है। तो यहाँ पे अलछेन्द्र पूछता है अथ मैम मैत्री संधे, मेरी मित्रता संधि को अस्वीकार करने का तुम्हारा क्या कारण है पुरुराज? तो पुरुराज उसका उत्तर देता है स्वराज्यस्य रक्षा राष्ट्रद्रोहाच मुक्ति।
स्वराजस्व रक्षा मैंने अपने राज्य की रक्षा, और राष्ट्रद्रोह से मुक्ति, राष्ट्रद्रोह से मुक्ति। तो अलछेंद्र फिर पूछता है कि मैत्री करने अपि राष्ट्रद्रोहा, मित्रता करने से भी राष्ट्रद्रोह। तो पुरुराज यहाँ पर आगे की पंक्तियों में देखिए उत्तर देते हैं। आगे वो कहते हैं कि पुरुराज कहते आम माने हाँ राष्ट्रद्रोह, हाँ राष्ट्रद्रोह। यवनराज एकम इदम भारतम राष्ट्रम, ये भारत राष्ट्र एकम माने एक है, बहूनि चात्र राज्यानि, बहूनि माने बहुत से, यहाँ पर बहुत से राज्य हैं, बहवच शासका और बहुत से शासक हैं। त्वम मैत्री संधिना तान विभज्य भारतम जेतुम इच्छसि, तुम मुझसे मैत्री, उनसे मैत्री करके भारत को विभाजित करके भारत को तुम माने जीतने की इच्छा रखते हो। आम्भिका चास प्रत्यक्षम प्रमाणम, आम्भिक चास माने उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है। अलछेंद्र भारतम एकम राष्ट्रम इति तो वचनम विरुद्धम, भारत राष्ट्र एक है, तुम्हारा तो वचन में तुम्हारा ये वचन विरुद्धम माने झूठ है, गलत है। इह तावत राजानाम जनः चा परस्परम दुह्यन्ति, दुष्यंत माने होता है द्वेष करना, यहाँ पर राजा और जनः माने प्रजा, यहाँ राजा और प्रजा परस्पर एक दूसरे से द्वेष माने ईर्ष्या करते हैं। तो पुरुराज यहाँ पर क्या कहते हैं, पुरुराज ने आगे कहा कि तत्सर्वम अस्माकम आंतरिकः विषयः, ये सब हमारा आंतरिक अंदरूनी मामला है। वाह्य शक्ति तत्र हस्तक्षेपा असह्य यवन राजा, इसमें बाहरी शक्ति का हस्तक्षेप असहनीय है यवन राज। पृथक धर्मा पृथक भाषा भूषा अपि वयम सर्वे भारतीय, पृथक माने अलग अलग, धर्म माने अलग अलग, पृथक धर्म और अलग अलग भाषा और वेशभूषा होते हुए भी वयम सर्वे हम सभी भारतीय हैं। विशालम अस्माकम राष्ट्रम, हमारा जो राष्ट्र है वो विशाल है, तथा मैंने जैसा कि कहा गया है। अब आगे देखिए फिर श्लोक आया है, आपको श्लोक के अर्थ को यहाँ पर पढ़ना है। उत्तरस्य यच समुद्रस्य हिमाद्रयस्य च दक्षिणम, माने समुद्र के जो, यत माने जो समुद्र के उत्तर में है, और हिमाद्रयस्य दक्षिणम जो हिमालय के दक्षिण में है। वर्ष तद भारत नाम, माने उसका नाम भारत है। भारती यत्र संतति, और यहाँ की संतान भारती माने भारतीय है। अलछेंद्र क्या कहता, अथ में भारत विजय दुष्करः, दुष्करः माने कठिन, तो इसका मतलब कि भारत की विजय करना कठिन है। तो पुरुराज कहता ना केवल दुष्करः असंभव अपि, ना केवल कठिन है बल्कि असंभव है। अलछेंद्र सरोषम, सरोषम माने क्रोध, रोष माने तो क्रोध, क्रोध के साथ कहता है दुर्विनीत, हे दुर्विनीत माने मेरी बात को ना मानने वाला, किम ना जानस, क्या तुम नहीं जानते, इदानीम विश्व विजयिनः अलछेंद्र से अग्रे वर्त से, क्या तुम नहीं जानते कि तुम विश्व विजयी अलछेंद्र के सामने उपस्थित हो। आगे देखिए, जानामि किंतु सत्यम तो सत्यमेव, यवनराज कहता है कि जाना जानता हूँ, किंतु सत्य तो सत्य ही है यवनराज। भारतीय वयम गीताया संदेशम न विस्मरान, विस्मरान माने भूलना, हम भारतीयों ने गीता के संदेश को नहीं भुलाया है। अलछेंद्र क्या कहते हैं, वकस्तावत गीताया संदेश, गीता का संदेश क्या है। तो आगे देखिए फिर आगे की पंक्तियों में क्या कहते हैं, पुरुराज कहता श्वेता मने सुनो, हतो व प्राप्य स्वर्गम जित्वा व भोक्षसे मही, मही मने होता है पृथ्वी, हतो मने मर गए तो, प्रापस मने प्राप्त करेंगे स्वर्ग, अगर युद्ध में मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जित्वा मने जीत गए तो, भोज से मने उपभोग करेंगे, मही मने धरती का राज्य मिलेगा, मने मर गए तो स्वर्ग की प्राप्ति होगी, जीत गए तो धरती का राज्य मिलेगा। निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगज्वरा, इसलिए निराशा को त्याग कर हे अर्जुन तुम युद्ध के लिए खड़े हो जाओ, ये गीता का संदेश है। अलछेंद्र क्या कहते हैं, किमपि विचिन्त्य, थोड़ा सा सोचते हैं, अलछेंद्र थोड़ा सा सोचकर कहते अलम तौ गीता, तुम्हारी गीता सही कहती है,
पुरुराज त्वम अस्माकं बंदी वर्तसे, हे पुरुराज तुम हमारे बंदी हो। ब्रूहि कथम त्वयि वर्तव्यम, कहो तुम्हारे साथ कैसा व्यवहार किया जाए। पुरुराज क्या कहते, यथैकम वीरेण वीरम प्रति, जैसा एक वीर दूसरे वीर के साथ करता है। अलछेंद्र फिर कहते हैं पुरु वीर भावेन हर्षितः, अलछेंद्र पुरुराज के इस वीरता के भाव से हर्षित माने प्रसन्न हो जाते हैं और कहते साधु वीर, साधु कहते हे वीर तुम सही कहते हो, तुम धन्य हो। नूनम वीरः असि माने तुम सचमुच वीर हो। धन्य त्वम धन्या ते मातृभूमि, तुम धन्य हो, तुम्हारी मातृभूमि धन्य है। सेनापति कहते सम्राट। अलछेंद्र कहते हैं वीरस्य पुरुराजस्य बंधनापि मोचयः, हे वीर पुरुराज के बंधन को खोल दो। अब आगे की पंक्तियों में कहते हैं यत सम्राट आज्ञापयति, जैसी सम्राट की आज्ञा। एकेन, अब अलछेंद्र क्या करते हैं, एकेन हस्तेन पुरोह द्वितीयेन च आंभिकस्य गहस्तं गृहीत्वा, एक हाथ से पुरुराज को पकड़ते हैं और दूसरे हाथ से आंभिक का हाथ पकड़कर कहते हैं कि वीर पुरुराज, हे वीर पुरुराज, सखे आंभिक, हे सखे आंभिक, इतः परम वयम सर्वे समान मित्राणि, अब हम सभी समान रूप से मित्र हैं। इदानीम मैत्री महोत्सवम संपादयम, अब हमारा जो मैत्री महोत्सव है वो यहाँ पर समाप्त होता है। सर्वे निर्गच्छन्ति माने सभी लोग वहाँ से बाहर चले जाते हैं। तो इस प्रकार बच्चों आपको इसका जो अनुवाद है अच्छे से पाठ का समझ में आ गया होगा। आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा, अधिक से अधिक शेयर करिएगा। अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।